नमस्ते दोस्तों आज इंडिया में पेट्रोल की प्राइस आसमान छू रही है। पेट्रोल और डीजल का दाम रोज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो जैसे होता है ना दोस्तों, बॉलीवुड के कलाकार बोलते हैं हमारे बॉलीवुड में आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मिलता है, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। वैसे ही हमारी सरकार बोल रही है देश की जनता को कि आपके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, महंगाई और सिर्फ महंगाई। ये 4 लेवल का है। पहले एंटरटेनमेंट 3 लेवल का होता है और महंगाई 4 लेवल का। तो सरकार जो महंगाई दे रही है वो 4था लेवल में दे रही है ना। महंगाई और सिर्फ महंगाई। दोस्तों महंगाई तो ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं, हर एक चीज़ में महंगाई बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अभी हाल ही में बहुत चर्चे में चल रहा है पेट्रोल और डीजल का जो रेट चल रहा है, उसका जो दाम बढ़ते जा रहा है वो अभी ट्रेंड में चल रहा है हर जगह। क्योंकि इंडिया के जो फ्यूल प्राइस हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं, है ना। सही में विकास तो बहुत दिनों दिन विकास कर रहे हैं भाई। अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। #अच्छे दिन। दोस्तों आज पेट्रोल कहीं कहीं पर 100 रुपये तक भी चल रहे हैं, तो कहीं पर 90, 80, 85, 90, 80 तो बहुत कम हो गए। अब बहुत अधिकतर जगह आप 85, 80, 90 ऐसे दिखेंगे आपको। 2014 से पहले की बात, जब नरेंद्र मोदी सरकार की गवर्नमेंट नहीं आई थी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह के सरकार में एक बार फ्यूल हाइक का समस्या आया था। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक समय ऐसा आया था जब फ्यूल का दाम बढ़े थे, डीजल का दाम बढ़े थे और LPG गैस का भी दाम बढ़ गया था। वो समय याद है दोस्तों आपको, जब खुद नरेंद्र मोदी जी सड़क पर उतरे थे मनमोहन सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कि इनके सरकार में सिर्फ महंगाई है, करप्शन है, पेट्रोल प्राइस इतना हो गया उतना हो गया, ये सब बोलने के लिए आए थे। 7 रुपये बढ़े थे उस समय। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की पूरी जितने भी इल्ज़ाम लगाना था, जितना भी बोलना था, वो सब बोल दिया उसमें। आपको ये शख्सियत याद है आपको? हाँ, स्मृति ईरानी। वो गैस सिलेंडर का जो टैंक है उसको लेके रोड पे आई थी, उसको लेके प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे आई थी। पता नहीं आज के लिए लोग दिखते नहीं हैं, कहाँ गए जब अभी 100 रुपये के पास करीब चल रहे हैं पेट्रोल का दाम, डीजल 90 के करीब चल रहा है। तो आजकल ये लोग दिखते नहीं हैं भैया, कहाँ गए? कोई ढूंढ के लाओ यार इनको। जब पेट्रोल प्राइस बढ़ा था इंडिया में, तब दोस्तों उस समय का इंटरनेशनल प्राइस था $120 प्रति बैरल था। उसमें भी 75 रुपये, 80 रुपये तक जब लास्ट गया था, 80 रुपये तक वो मिला था, जहाँ तक मुझे याद है। जबकि अभी दोस्तों अगर अभी की बात करें तो अभी वर्तमान में उस पेट्रोल प्राइस जो है, क्रूड ऑयल का जो इंटरनेशनल प्राइस है, वो ऑलमोस्ट हाफ है। ऑलमोस्ट हाफ मतलब 60 या 63 के करीब है, $60 प्रति बैरल के करीब है। ये जो उसके बाद भी हमारे यहाँ अभी भी पेट्रोल प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो रीज़न क्या है दोस्तों इसका बढ़ने का? जब इतना सस्ता है क्रूड ऑयल, पिछले सरकार की तुलना में अभी हाफ है ऑलमोस्ट, तभी इतना पेट्रोल प्राइस इतना बढ़ क्यों रहा है? 100 के करीब पहुंच क्यों गए हैं, या सिर्फ 100 को टच क्यों कर रही है? इसका रीज़न है दोस्तों सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स। सिंपल भाषा में दोस्तों ये टैक्स हैं जिसको अधिक लगाए जाने के कारण, सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है वो अधिक लगाए जाने के कारण ये भार आपके ऊपर आ जा रहा है, आपके जेब पर भारी पड़ रहे हैं। सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है, ये चल रहा है दोस्तों
$60 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस, और उसमें अगर इंडिया में आता है तो वो बनता है, बेस प्राइस उसका बन जाता है 31 रुपीज़ 32 रुपीज़ के करीब। उसके बाद दोस्तों उसमें जो टैक्स इन्वॉल्व लगता है, तो एक्साइज ड्यूटी 32 लगते हैं। जो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है, आप इतना समझ लीजिए कि जितना उसका बेसिक प्राइस है, जितना उसका बेस प्राइस है ऑयल का, उससे ज़्यादा 1-2 रुपये ज़्यादा, 4 रुपये ज़्यादा, ऐसे सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है उसमें। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगा दिया जाता है, और उसके बाद जो डीलर का है उसका कमीशन है। तो ये सब चीज़ सब प्लस होके एक पेट्रोल प्राइस, जो एक्चुअल उसका पेट्रोल प्राइस जो अभी पीक रहा है, जो रिटेल प्राइस है वो बनता है, जिसको आप चुकाते हैं अपने जेब से। तो इस तरह से ये पेट्रोल प्राइस बनता है, और सरकार का टैक्स लगाए जाने के कारण इसका प्राइस लगातार बढ़ते जा रहा है, और इसी के कारण पेट्रोल का प्राइस और डीजल का प्राइस अभी 100 रुपये को टच कर चुका है। रिसेंटली अभी नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण भी सुनाई दिया होगा आपको। उन्होंने बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइस पर बात की। क्या बात की? बहुत मज़ा आ गया उनके बात करने से, जैसा हमेशा करते हैं दोस्तों। उन्होंने भी ये जो फेलियर है अपने गवर्नमेंट की जो फेलियर है, उसको दूसरे के ऊपर थोप दिए, हम के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, और किसके ऊपर थोपेंगे। वो बोलते हैं कि जो पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है, उसका दाम जो बढ़ रहा है, उसका रीज़न कांग्रेस सरकार है, क्योंकि हम अभी भी दूसरे देश पर निर्भर है पेट्रोल के लिए, पेट्रोल की आयात करते हैं, जिसके कारण अभी भी पेट्रोल और डीजल महंगा चल रहा है। अगर वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते तो अभी ये जो मार पड़ रही है मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर, वो नहीं पड़ता। तो भाई इतने साल तक वो राज किए हैं, चलो मान लिए है ना। अभी 7 साल से आप देश पे राज कर रहे हैं। 7 साल की छोटी तो समय होता नहीं है, छोटा समय तो होता नहीं है 7 साल। उसमें आपको करना चाहिए ये सब चीज़। चलो ठीक है, मान लिया 7 साल छोटा साल भी है, बहुत छोटा समय है, वो यूं ही निकल गया, मान लेते हैं। तो भाई इतना छोटा भी नहीं है 7 साल कि उसमें आप उस कार्य को स्टार्ट भी नहीं कर सकते जिस चीज़ के लिए आप बोल रहे हैं। अभी तक तो आप स्टार्ट भी नहीं किए वो काम को ना। करना चाहिए आपको इस चीज़ के ऊपर कदम उठाना चाहिए था। पेट्रोल का दाम बढ़ता ही नहीं। और वैसे भी दोस्तों ये उनके थोपने की चीज़ है, बस भक्तों को इधर उधर का रास्ता दिखाते कि हम सही हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी जय जय जय, बस नहीं लगाएंगे। इसीलिए ये भाषण दिया गया उनके बाद। 7 साल में दोस्तों पैदा हो कि स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी विकास बाबू घुटने पे चलना भी नहीं सीखे हैं। प्रॉब्लम है थोड़ा सा। भाई च्यवनप्राश खिलाओ यार उनको, थोड़ा जल्दी चले। आपको ये इंसान पता है, बाबा जो अपने आप को बाबा बोलते हैं, बाबा रामदेव, ये याद है आपको 2014 से पहले क्या भाषण दिए थे, क्या वादा किए थे? ये बोले थे कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है इस देश में, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आ जाती है इस देश में, तो फिर आपको 70 रुपये की जगह 35 रुपये में पेट्रोल मिलेगा। कहा था कि नहीं कहा था? देख लीजिए वीडियो। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? हाँ, तो कहाँ गए भाई? ओ बाबा जी कहाँ चले गए? ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को और भी कुछ सरकार, मुझे मैं भरोसा है कि कुछ जरूर देगी। थोड़ा सा
तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। भाई पहले भी गवर्नमेंट काम कर रहा था, पहले भी वो देश हित में नहीं था क्या? पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, अब महंगाई हमारा मित्र हो गया, देश हित का काम हो गया। महंगाई है तो महंगा सामान लीजिए, आप देश हित में काम कर रहे हैं भाई, आपको करने की जरूरत नहीं है फिर कुछ, आप देशभक्त हैं। यही सब चल रहा है आज। और फिर गोदी मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पहले चीख चीख कर बोलते थे कि कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल का दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी का दाम बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है वो बढ़ रहे हैं, आज चुप हैं। और भाई इतने बेशरम हैं कि उनको डिफेंड भी करने लग गए क्या? भले ही यह आंकड़ा देखकर आपको ये नाराजगी हो कि 33 रुपए का तेल आपको 90 से 100 रुपए में क्यों मिल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि मुनाफे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सरकार आप ही के लिए करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर विकास के दूसरे काम हो या सोशल सेक्टर के काम हो। पहले नहीं लगाता था क्या? ये दिमाग अभी आप में अभी आ रही है। आश्चर्य की बात है ये कि जो देश हमसे पेट्रोल खरीदता है, हमसे डीजल खरीदता है, उस देश में पेट्रोल और डीजल का दाम हमसे कम चल रहे है ना? आश्चर्य की बात। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।